हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ईडीएम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 12 लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए दोस्तों, इसे हम थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसे लेवल मतलब कोई भी लेवल, जैसे स्टेट लेवल पे गेम होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर गेम होते हैं। जब भी स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल पर गेम होते हैं तो उसमें सबको चांस मिलता है, इक्वल चांस मिलता है सक्सेस करने का। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का पापा क्रिकेटर है तो वो उसका बेटा अच्छा नहीं भी खेलता हो फिर भी वो आ जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है। जो अच्छा खेलेगा वही अंदर आएगा। मतलब कि ए सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ ए फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। मतलब वैसा सिचुएशन जिसमें सबको इक्वल चांस मिलता है सक्सेस करने का। If the tax system are different in each European country, how can industries start on level playing field? देखिए, मान लीजिए कि अगर डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में टैक्स सिस्टम अलग अलग होगा तो किस तरीके से इंडस्ट्रीज मतलब कि कंपटीशन किस तरीके से कंपटीशन सिमिलर रहेगा, नहीं रहेगा ना। मान लीजिए आप लोग दो लोग हैं, दोनों 6-6 लाख रुपए कमाते हैं और एक एरिया में 30% टैक्स लगाता है और एक एरिया में 10% टैक्स लगाता है, तो दोनों के सक्सेस होने का चांस अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइक ए बुल इन ए चाइना सोप। मतलब अगर मान लीजिए कोई सोप है, चाइना का कोई सोप है, उसमें अगर बुल घुस गया, मतलब बुल घुस गया मतलब क्या, बुल किस तरीके से बिहेव करेगा, चीज़ों को एक इधर उधर तोड़ेगा। मतलब कि वो क्लमजी पर्सन की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि उसे समझ नहीं है। क्लमजी पर्सन वैसे पर्सन को कहते हैं जो ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं। दोस्तों, मैंने इडियम्स को मेमोनिक्स और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इसी वीडियो में सारे इडियम्स याद कराने की कोशिश करूँगी। We told her it was a delicate situation, but she went into the meeting like a bull in a China shop. देखिए, मैंने उससे कहा था कि यह डेलिकेट सिचुएशन है, मतलब कि अगर तुम इंटरव्यू पास कर जाओगी या फिर मीटिंग में अच्छा बिहेव करोगी तब तुम्हें जॉब मिलेगा या फिर प्रमोशन मिलेगा। लेकिन उसने किस तरीके से बिहेव किया, बुल इन ए चाइना शॉप, मतलब क्लमजी पर्सन की तरह बिहेव किया। लाइक ए केक वॉक मतलब एक्सट्रीमली ईजी। देखिए, इसे हम मेमोनिक्स से याद करते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई बोले कि केक पे वॉक करो तो ये तो बहुत सिंपल है ना, आपको अच्छा फीलिंग होगा और इजी वॉक कर सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि आग पे वॉक करो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लाइक ए केक वॉक मतलब होता है एक्सट्रीमली ईजी। लाइक ए फोनिक्स लाइक ए फोनिक्स मतलब होता है विथ ए न्यू लाइफ। इसका मतलब होता है दोस्तों मतलब कि नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करना। फोनिक्स मतलब देखिए, ये अगर आपने पेड़ देखे होंगे तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सारे पत्तियां गिरा देते हैं और बाद में वो फिर से नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं लाइक ए फोनिक्स। जैसे अभी आपने लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर झारखंड लौटे हैं तो वो अपनी जीवन फिर से स्टार्ट करेंगे। लाइक पुलिंग टीथ। देखिए, इसे मेमोनिक्स से देखते हैं दोस्तों। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर टीथ निकालने के लिए आप कहते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि तुरंत निकाल देता है, कितना दर्द होता है कुछ, मतलब वो पूरा किस तरीके से वो निकालता है, पूरा सोच समझ कर निकालता है। मतलब पुलिंग टीथ कैसा होता है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। लाइक 2 पीज इन ए पोड। देखिए, अगर आपने मटर देखे होंगे, मटर के एक पोड में 3-4 पी मटर में निकलती है और वो सब कैसी होती है, सिमिलर होती है। सारे हरे कलर की होंगी और छोटे छोटे दाने होंगे, मतलब सभी सिमिलर होंगे। लायंस माउथ। देखिए, अगर लायंस का माउथ है तो लायंस का माउथ कैसा है, अगर आपको कहेगा कोई कि आप लायन के माउथ के सामने जाएं तो नहीं जाएंगे, मतलब वो डेंजरस सिचुएशन है। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। देखिए, इसे भी मेमोनिक्स से याद करते हैं दोस्तों। जितना वो हाथों से कमाता है वो सब उसके पेट माउथ के अंदर चला जाता है। मतलब वो हाथों से इतना ही कमा पाता है जितना कि उसके पेट भरने के लिए ज़रूरी है। मतलब कि वो एक्स्ट्रा सेव नहीं कर पाता कि घर खरीद सके, गाड़ी खरीद सके,
to have enough money to live on and nothing extra, miserably is consuming daily what little is earned। देखिए वो देखिए जो लोग इतना कम पैसे कमा रहे हैं कि सिर्फ पेट भर रहे हैं, तो उसे कंजूसी से उन्हें जीना पड़ेगा ना। देखिए कंजूसी से जीना क्या होता है कि हम मान लीजिए कि आम खाना है, एक दिन में 4 आम खाना है तो कोई 2 ही खा रहा है, तो मतलब वो कंजूसी से जीना हो गया। लॉक स्टॉक एंड बैरल, देखिए एक बंदा है, मान लीजिए उसका बार है और बार में स्टॉक रखा हुआ है और उसने बार के स्टॉक को पूरा बेच दिया और फिर उसके बाद उसमें लॉक लगा दिया। मतलब उसने क्या किया, बार के स्टॉक में पूरा बेचकर उसे लॉक लगा दिया, मतलब कम्प्लीटली। इसका मतलब हो गया कम्प्लीटली। दोस्तों अगर आप मेमोनिक्स से इडियम्स को याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। दोस्तों ही सोल्ड द बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब उसने बिजनेस को बेच दिया पूरा। लुक डाउन अपॉन, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, देखिए इसे हम मेमोनिक्स से याद करते हैं। लुक मतलब देखना, डाउन को डॉन से रिलेट करते हैं और अपॉन को अपुन से रिलेट करते हैं। तो अपुन जब डॉन को देखता है ना तो उसे अच्छी भावना से नहीं देखता है, मतलब नीची नज़रों से देखता है, मतलब उसका मतलब होता है रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन हिम जस्ट बिकॉज ही इज़ ए डस्टमैन, मतलब तुम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते कि वह एक डस्टमैन है। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। देखिए अगर कोई बंदा है जैसे वो लुक इनटू कर रहा है, मतलब क्या, उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा लुक इनटू कौन करते हैं दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं, CBI वाले होते हैं, वो किसी मैटर में लुक इनटू करते हैं। द कॉलेज प्रिंसिपल प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, देखिए कोई मैटर प्रिंसिपल के पास गया तो कॉलेज प्रिंसिपल ने प्रॉमिस किया कि ज़रूर यह इस मैटर में लुक इनटू करेगा। लुक शार्प, देखिए मतलब अगर हम किसी चीज़ को शार्पली देखते हैं, मतलब कि पूरा अटेंशन के साथ देखना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टिंग विथ प्लीजर। देखिए जैसे आपने अगर किसी से कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो अगर आप उससे कोटेशन मांगते हैं तो वो ऐसे रिप्लाई करते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वैल्यूएबल PO, मतलब परचेज ऑर्डर का हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे, मतलब कि मैं प्लीजर, एक्सपेक्टिंग विथ प्लीजर, मैं अपने हॉलीडे का इंतज़ार कर रहा हूँ। लूज फेस, देखिए बिकम एम्बैरेस्ड, देखिए लूज फेस इसे आप बेस्ट समझेंगे दोस्तों अगर आपने फैशन मूवी देखी हो तो। फैशन मूवी में क्या होता है, या फिर अगर नहीं भी देखी हो तो भी समझ जाएंगे। मॉडल्स लोग होते हैं, अगर किसी पार्टी में एम्बैरेस्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगर वो वॉक करते हुए गिर जाती है, तो उसके बाद वो जिसका वो चेहरा होती है, मतलब जिस कंपनी का वो चेहरा होती है, सेकेंड डे ही वो कंपनी वाले उसका चेहरा हटा देते हैं। मतलब कि वो मॉडल क्या कि अपना फेस लूज कर गई, क्योंकि उसे एम्बैरेस्ड हुआ था, बिकम एम्बैरेस्ड। लूज योर हेड, देखिए अपना दिमाग लूज कर जाना, मतलब जब हम घबरा जाते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, मतलब कह सकते हैं कि हमारा दिमाग लूज कर गया, मतलब पैनिक। देखिए कोई चीज़ लूज हो जाती है तो वो परफेक्टली फिट नहीं होती है ना। डोंट लूज योर हेड, कीप काम, मतलब प्लीज़ पैनिक मत हो, काम रहो। मैड एज ए हैटर, इसका मतलब होता है दोस्तों इसेंट्रिक। सी वॉक्ड आउट ऑफ द रूम एज मैड एज ए हैटर, मतलब वह रूम के बाहर गई इसेंट्रिक की तरह। इसका मतलब होता है सिर फिरा, अगर हिंदी में कहा जाए इसेंट्रिक मतलब सिर फिरा होता है, मतलब वह रूम के बाहर गई जैसे कि वो सिर फिरा आदमी होता है ना, मतलब किसी से कुछ नहीं, मतलब कि किसी को कुछ सुनने का ही नहीं, ऐसे की तरह वह गई। देखिए पागल, मैड मतलब पागल आदमी को भी सिर फिरा, सनकी आदमी भी सिर फिरा कहते हैं, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। मेड ए बी लाइन, मतलब होता है हेड डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग, मतलब लाइन, सिर्फ बी को भूल जाइए दोस्तों। लाइन मतलब क्या होता है, एक सीधा रास्ता, तो इसमें भी है, इसका मतलब भी होता है सीधा रास्ता। हेड डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग।
और आपको पता होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? सीधा रास्ता। अगर आप सीधा रास्ता लेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मेक ए बी लाइन मतलब होता है गो डायरेक्टली और क्विकली। ही मेड ए बी लाइन फॉर द फूड एज सून एज ही अराइव्ड एट द पार्टी। देखो ये तो सभी लोगों ने किया होगा। सब अगर लोग शादियों में जाते हैं तो सबसे पहले वो खाना निपटाने की सोचते हैं कि सबसे पहले खाना निपटा लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। मतलब कि वो कैसा बिहेव करते हैं? मेड ए बी लाइन की तरह, मतलब डायरेक्टली जाते हैं खाने के स्टॉल पर और खाना निपटाने की सोचते हैं। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, देखिए उसने अपनी छाती क्लीन कर ली, मतलब उसने जितने भी पाप किए थे वो सब कबूल कर लिया। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम टू द पुलिस। उसने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। मेड लाइट ऑफ, देखिए लाइट, कोई चीज़ को लाइट बना दिया उसने, मतलब कोई बंदा अपना दुख सुना रहा है उसको वो लाइट ले रहा है, या फिर लाइट बना रहा है। बनाना लेना से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, मतलब ट्रीटेड इट लाइटली। ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी, मतलब कि उसने किसी के इंजरी हुई थी उसको उसने लाइटली लिया। जैसे पुराने ज़माने में जो औरत लोग होते थे, अब तो ऐसा नहीं होता है, पुराने ज़माने में जो औरत लोग होते हैं अगर उसे कुछ चोट लग जाती थी तो कोई उसे ध्यान नहीं देता था। मेड माई फ्लेश क्रीप, देखिए अगर मतलब फ्लेश मतलब क्या होता है? मुर्दा व्यक्ति। अगर आपने देखा कि कोई बंदा है वो पहले फ्लेश था, मतलब कल मर गया था और आज रेंग रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा। हिज घोस्ट स्टोरी मेड माई फ्लेश क्रीप, मतलब कि उसकी भूतों की कहानी से मैं डर गया। मेड नो बोन्स अबाउट, मतलब नो बोन्स अबाउट मतलब होता है दोस्तों कोई भी झिझक है ही नहीं उसके अंदर। डिड नॉट हैव एनी हेसिटेशन इन। शी मेड नो बोन्स अबाउट टेलिंग हर हस्बैंड एंड शी वांटेड ए डिवोर्स, मतलब उसे बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं हुआ कि वह अपने पति से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मैडम स्पीच मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। देखिए इसे मेमोनिक से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। जब आपका एग्जाम ये फर्स्ट स्पीच होता है तो देखिए MAI मतलब मैं, और DEN, और अगर ई लगा देंगे तो इसे देने पढ़ सकते हैं कि मैं आज देने वाला हूँ स्पीच। आप अपने दोस्तों से बताते हैं ना कि मैं आज स्पीच देने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करो यार, मतलब फर्स्ट स्पीच। द न्यू प्राइम मिनिस्टर एडमिटेड दैट हर मेडन स्पीच हैड बीन टू लॉन्ग। देखिए जो नया प्राइम मिनिस्टर बना ना उसने अपना फर्स्ट स्पीच बहुत लंबा दिया। मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ, देखिए फूल मतलब मूर्ख, तो इसका एकदम सिंपल आंसर है टू बी स्टूपिड। मेक ए फॉर्च्यून, देखिए आपने फॉर्च्यून कंपनी सुनी होगी, मतलब कोई फॉर्च्यून कंपनी जैसा बना रहा है, मतलब फॉर्च्यून कंपनी कैसी है? बहुत ही रिच है, मतलब फॉर्च्यून कंपनी जैसा बनना मतलब टू बिकम रिच। मेक ए मॉकरी ऑफ, देखिए किसी का मजाक बनाना, मतलब कि किसी का मजाक कब बनता है? जब मान लीजिए आपने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें बहुत खर्चे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में और उसका कोई आउटकम ही नहीं आया। तो जब कोई आउटकम नहीं आता है तब लोग मजाक बनाते हैं, मीडिया वाले मजाक बनाते हैं। देयर वाज नो सीरियस आउटकम। दीज एंडलेस अपील्स एंड डिलेज मेक ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, मतलब कि देखिए जैसे वो निर्भया का केस में हुआ था दोस्तों, वो लोग फालतू की अपीलें कर रहे थे, तो वो अपीलें कर क्या कर रहे थे? जस्टिस की मॉकरी कर रहे थे। मेक ए सीन मतलब होता है, देखिए आप ये तो आप लोग यूज भी करते होंगे दोस्तों। अगर कोई मान लीजिए कोई सबसे ज़्यादा लोग लड़कियों को ही बोलते हैं। अगर लड़कियां क्या होती हैं, अगर पब्लिक में मतलब कि रूठ जाती है तो वो लड़के लोग बोलते हैं उसे कि प्लीज़ यहाँ सीन क्रिएट मत करो, मतलब कि इमोशनल ड्रामा मत करो। मेक ए पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले। आई हेट इट व्हेन पीपल मेक ए सीन इन पब्लिक, मुझे नफ़रत है जब पीपल सीन करते हैं पब्लिक में। मेक एन आस आउट ऑफ मतलब होता है काउ समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड। देखिए मेक एन आस आउट ऑफ मतलब कि आपके अंदर का, आउट मतलब बाहर, आस मतलब गधा, मतलब आपके अंदर के गधे को बाहर निकालना। मतलब क्या? मतलब कि हो गया
कि आप अपने आप को फुलिश दिखा रहे हैं। काउ समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड। अगर देखें आपके लोग आपको गधा कब कहते हैं, जब आप फुलिश की तरह बिहेव करते हैं और आप अपने अंदर के गधे को बाहर कर रहे हैं, तो मतलब कि हो गया कि काउ समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड, मतलब किसी का कारण बनना कि वह मूर्ख दिखे। जोश इज ऑलवेज मेकिंग एन आस आउट ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ही हैड टू मच टू ड्रिंक, मतलब जोश जो है जब बहुत ज़्यादा पी लेता है तो वो स्टूपिड की तरह बिहेव करता है। ये तो आपने रियल लाइफ में भी देखी होगी, जब लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो बेकार की बातें करते हैं। मेक अवे विथ, देखिए अवे मतलब क्या होता है, दूर। दूर हम कब करते हैं, दूर करना मतलब क्या, उसे हटा देना, रिमूव कर देना। जब हम रिमूव कर देंगे तो वो चीज़ें हमारी से दूर हो जाएगी। मेक बिलीव दैट, मेक बिलीव दैट मतलब होता है प्रिटेंस। द टू लिटिल गर्ल्स यूज टू मेक बिलीव दैट दे वेयर प्रिंसेस, मतलब कि ख्वाबों में रहना, इसे बोल सकते हैं, मतलब कि ख्वाबों में रहना हो सकता है। मतलब दो लिटिल गर्ल है ना, वैसा बिलीव करती है कि वो प्रिंसेस है, एक्चुअली में तो वो प्रिंसेस नहीं है ना। मेक नो हेडवे, मेक नो हेडवे मतलब होता है दोस्तों अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, मतलब आगे बढ़ नहीं पाना। नो मतलब क्या होता है, नहीं, और वे मतलब रास्ता, मतलब कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं, हेड को भूल जाइए दोस्तों, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है मतलब वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। द शिप कुड मेक नो हेडवे अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड, देखिए पानी में शिप चलता है और जब विंड बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो जो शिप होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो आगे जैसे ही बढ़ता है ना उसे पीछे हवा ढकेल देती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड के कारण शिप का प्रोग्रेस नहीं हो पाया। मतलब वहाँ यूज कर सकते हैं मेक नो हेड वे। मेक वंस फ्लेश क्रीप, देखें पहले भी आया था दोस्तों फ्लेश और क्रीप। अगर किसी का फ्लेश, अगर मान लीजिए आप कमरे में सोने जा रहे हैं और आपको किसी का फ्लेश दिख गया तो आप कैसा, आपको कैसा लगेगा, डर लगेगा। द मेयर मेंशन ऑफ कॉकरोचेज मेक्स हर फ्लेश क्रीप, देखो जो मेयर है ना, उसको कॉकरोचेज के बारे में बताओ ही तो भी उसे डरने लगते हैं। मेक वंस मार्क, देखिए कोई अपना मार्क बनाया है, जैसे देखिए रिलायंस कंपनी ने अपना मार्क बनाया है, मतलब वो अपने आप को दूसरों से अलग कर रहा है। डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। मेक रूम, देखिए ये मेक रूम दोस्तों आपको ये कॉमन एरर में भी मिलेगा, वहाँ पे मेक स्पेस लिख के दे दिया जाता है, लेकिन मेक स्पेस गलत लैंग्वेज है दोस्तों, मेक रूम सही यूज होता है। मेक रूम मतलब होता है मेक स्पेस। देखिए हम लोग रूम क्यों बनाते हैं, ताकि हम अलग अलग कमरों में सो सकें, मतलब एक आदमी के लिए ढेर सारे स्पेस रह सकें, इसलिए हम रूम बनाते हैं। हाउ कैन वी मेक रूम फॉर ऑल द फर्नीचर, मतलब हम किस तरीके से स्पेस बना सके कि सारे फर्नीचर आ जाएं। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, देखें मतलब कि कोई वर्क है उसको शॉर्ट कर देना, मतलब क्या, उसे क्विकली कर देना। वी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द फूड दैट वाज पुट इन फ्रंट ऑफ अस, आपको पता है जितने खाने आपके सामने रखे हैं ना, हमने उन्हें बहुत जल्दी बनाया है। मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, देखें जब सनशाइन मतलब क्या, चमक, मतलब कि जब किसी बंदे में चमक हो ना तभी उसको लोग हाय बोलते हैं। मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तभी उसका एडवांटेज लेना चाहिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, देखिए जिस बंदे में चमक है उसको हाय बोल रहा है, मतलब देखिए अगर आप इसे फिल्मी दुनिया से रिलेट करें तो आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। जिस बंदे में चमक है मतलब कि उसको सभी डायरेक्टर लोग हायर करना चाहते हैं, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला है और उसका एडवांटेज ले रहे हैं। यू हैव गॉट ओनली ए वीक सो यू हैव टू मेक हे वाइल द सनशाइन, मतलब कोई बंदा है जॉब करता है, उसे एक वीक का टाइमलाइन मिला है, तो उस टाइमलाइन में उसे कोई टारगेट पूरा करना है, तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको उसे आप मतलब कि एक वीक का आपको टाइम मिला है ना, तो एक वीक में आप बेस्ट करके दिखाइए, तभी आपका आगे प्रमोशन होगा। दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसके बाद आपको बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।